गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 27वां सर्ग। प्रस्वन गिरि पर श्री राम और लक्ष्मण की परस्पर बातचीत। जब वानर राज सुग्रीव का राज्याभिषेक हो गया और वो किष्किंधा में जाकर रहने लगे, उसी समय अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ श्री राम जी प्रस्वन गिरि पर चले गए। वहाँ चीतों और मृगों की आवाज़ गूंजती रहती थी। भयंकर गर्जना करने वालों सिंहों से वह स्थान भरा हुआ था। नाना प्रकार की झाड़ियाँ तथा लताएं उस पर्वत का आच्छादित किए हुए थे और घने वृक्षों के द्वारा वह सब ओर से व्याप्त था। ऋक्ष, बानर, लंगूर और बिला आदि जंतु वहाँ निवास करते थे। वह पर्वत मेघों के समूह से जान पड़ता था। दर्शन करने के लिए वो सदा ही मंगलमय और पवित्र कारक था। उस पर्वत के शिखर पर एक बहुत बड़ी विस्तृत गुफा थी। लक्ष्मण से श्री राम ने उसी का अपने रहने के लिए आश्रय किया। रघुकुल के आनंद बढ़ाने वाले निष्पाप श्री रामचंद्र जी वर्षा का अंत होने तक सुग्रीव के साथ रावण पर चढ़ाई करने का निश्चय वहाँ है। उन्होंने लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले विनययुक्त भराता लक्ष्मण से यह समयोचित बात कही। शत्रुदमन सुमित्रा कुमार, ये पर्वत की गुफा बहुत ही सुंदर और विशाल है। यहाँ हवा का आने जाने का मार्ग है। हम लोग वर्षा की रात में इसी गुफा के भीतर निवास करेंगे। राजकुमार, पर्वत का शिखर बहुत ही उत्तम और रमणीय है। सफ़ेद, काले और लाल हर तरह के प्रस्तर खंड उसकी शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ नाना प्रकार के धातुओं के खाने हैं। पास ही नदी बहती है। इसमें रहने वाले मेढक यहाँ भी उछलते कूदते चले आते हैं। नाना प्रकार के वृक्ष समूह इसकी शोभा बढ़ाते हैं। सुंदर और विचित्र लताओं से यह शैल शिखर हरा भरा दिखाई देता है। भांति भांति के पक्षी यहाँ चहक रहे हैं तथा सुंदर मोरों की मीठी बोली गूंज रही। मालती और कुंद की झाड़ियाँ, सिंधुवर, श्रोणी, कदम, अर्जुन और सज के फूले हुए वृक्ष इस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। राजकुमार, इस पुष्करणी में खिले हुए कमलों का अलंकृत हो बड़ा रमणीय दिखाई देती है। यह हम लोगों की गुफा से अधिक दूर नहीं होगी। सौम्य, यहाँ का इस स्थान ईशान कोण की ओर से नीचे है, अतः यह गुफा में हमारे निवास करने के लिए बहुत अच्छी रहेगी। पश्चिम दक्षिण के कोण की ओर से ऊंचा गुफा हवा और वर्षा बचाने के लिए अच्छी होगी। सुमित्रानंदन, इस गुफा के द्वार पर समतल शिला है जो बाहर बैठने के लिए सुविधाजनक होने के कारण सुविधायनी है। ये लंबी चौड़ी होने के साथ खान से कटकर निकाले हुए कोयलों के राशि के समान काली है। देखो तात, देखो, यह सुंदर पर्वत शिखर उत्तर की ओर से कटे हुए कोयले की राशि तथा घुमड़े हुए मेघों की घटा के समान काला दिखाई देता है। इस तरह दक्षिण दिशा में इसका जो शिखर है वह श्वेत वस्त्र तथा कैलाश श्रृंग के समान श्वेत दिखाई देता है। नाना प्रकार की धातुएं उसकी शोभा बढ़ाती है। वह देखो, गुफा के दूसरी ओर त्रिकुट पर्वत के समीप बहने वाले मंदाकिनी के समान तुंगभद्रा नदी बह रही है। उसका धारा पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा। उसमें कीचड़ का नाम भी नहीं है। चंदन, तिलक, साल, तमाल, अतिमुक्तक, पद्मक, सरल और शोक आदि नाना प्रकार के वृक्षों से उस नदी को कैसी शोभा हो रही है। जलमेद, तिमिद, बकुल, बेतकेतक, हिंद्रियाल, तिनिस, नीप, स्थलबेत, कृत्यमाल, अमिलतास तथा भांति भांति के टटोरकी वृक्षों से जहाँ तहाँ सुशोभित हुई नदी वस्त्राभूषण से विभूषित श्रृंगार से ज्योति स्त्री के सम्मान जान पड़ती है। सैकड़ों पक्षी समूह से संयुक्त हुई नदी उसके नाना प्रकार के कलरों से गूंजती रहती है। परस्पर अनुरक्त हुए चक्रमान इस शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। अत्यंत रमणीय तटों से अलंकृत, नाना प्रकार के रत्नों से संपन्न तथा हंस और सारसों से सेवित यह नदी अपने हाथ से छटा बिखेरती हुई से जान पड़ती है। कहीं तो नील कमलों से ढकी हुई थी, कहीं लाल कमलों से सुशोभित होती है और कहीं श्वेत और दिव्य कुमलिकाओं से शोभा पाती है। सैकड़ों जल पक्षियों से सेवित तथा मोर और क्रोच के कलों से मुखरित हुई यह सौम्य नदी बड़ी रमणीय प्रतीत होती है। मुनियों के समुदाय इसका जल का सेवन करते हैं। वह देखो, अर्जुन और चंद्र के वृक्षों की पंक्तियाँ कितनी सुंदर दिखाई देता है। मालूम होता है ये मन के संकल्प के साथ भी प्रकट गई। शत्रुनंदन, सुमित्रा कुमार, यह स्थान अत्यंत रमणीय और अद्भुत है। यहाँ हम लोग का मन खूब लगेगा, अतः यहीं रहना ठीक होगा। राजकुमार, विचित्र कानूनों से सुशोभित सुग्रीव के रमणीय किष्किंधा कुमारी भी यहाँ से अधिक दूर नहीं होगी। विजयी वीरों में श्रेष्ठ लक्ष्मण मृदंग की मधुर ध्वनि के साथ गरजते हुए बानरों के गीत और बांध का गंभीर घोष यहाँ से सुनाई देता है। निश्चय कपिश्रेष्ठ सुग्रीव अपनी पत्नी के पाकर राज को हस्तगत करके और बड़ी भारी लक्ष्मी पर अधिकार करके प्राप्त करके सुधो के साथ आनंदोत्सव मना रहे होंगे। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ उस प्रवसन पर्वत पर बहुत सी कंदराओं कुंजों के दर्शन करते हुए निवास करने लगे। यद्यपि उस पर्वत पर परम सुख प्रदान करने वाले बहुत से फल फूल आदि आवश्यक पदार्थ थे, तथापि राक्षस द्वारा हरे गए प्राणों से भी बढ़कर आदरणीय सीता का स्मरण करते हुए भगवान श्री राम को वहाँ तनिक भी सुख नहीं मिलता था। विशेषतः उदयाचल पर उदित हुए चंद्रदेव का दर्शन करने पर रात्रि में शैया पर
लेट आने में उन्हें नींद नहीं आती थी। सीता के वियोगजनी आंसू से शोक से आंसू बहाते हुए वे चेत हो गए और श्री राम को निरंतर शोकमग्न में रहकर चिंता करते देखकर दुख में समान रूप से भाई लेने वाले भाई लक्ष्मण से उन्हें विनय कर कहा, वीर, इस प्रकार व्यथित होने से कोई लाभ नहीं, अतः आपको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक करने वाला पुरुष के सभी मनोरथ नष्ट हो जाते हैं। यह बात आपसे छिपी नहीं है। रघुनंदन, आप जगत में कर्मठ वीर तथा देवताओं का समादर करने वाले हैं, आस्तिक, धर्मात्मा और उद्योगी हैं। यदि आप शोक बस उधम छोड़ बैठते हैं तो पराक्रम का स्थान स्वरूप समरंगन में कुटिल कर्म करने वाले शत्रु का जो विशेषता राक्षस है वध करने में समर्थ न हो सकेंगे। अतः आप इस शोक के जड़ को उखाड़ फेंकिए और उद्योग का विचार का सुस्थिर कीजिए, तभी आप परिवार से तो उस राक्षस का विनाश कर सकते हैं। काकुश, आप तो समुद्र वन और पर्वतों से समुच्चय पृथ्वी को भी उलट सकते हैं, फिर रावण को संहार करना आपके लिए कौन बड़ी बात है। यह वर्षा काल आ गया है, अब शरद ऋतु की प्रतीक्षा कीजिए, फिर राज्य और सेना से रावण का वध कीजिए। जिससे राख में छिपी हुई आग को हमन काल में आहुतियों द्वारा प्रज्वलित किया जाता है, उसी प्रकार मैं आपके सोए हुए पराक्रम को जगा रहा हूँ, भूले हुए बल विक्रम को याद दिला रहा हूँ। लक्ष्मण के इस शुभ और हितकर वचन की सराहना करते हुए श्री रघुनाथ जी ने अपने स्नेही श्वेत सुमित्रा कुमार से इस प्रकार कहा, लक्ष्मण, अनुरागी, स्नेही, हितैषी और सत्य प्रयागकर्मी वीर को जैसी बातें कहनी चाहिए वैसे ही तुमने कही है। लो, अब सब तरह के काम बिगाड़ने वाले शोक को मैंने परित्याग कर दिया। अब मैं पराक्रम विषयक दुर्धर तेज को प्रसाद करता हूँ, तुम्हारी बात मान लेता हूँ। सुग्रीव के प्रसन्न होकर सहायता करने और नदियों के जल को स्वच्छ होने के बाद देखता हुआ मैं शरत काल की प्रतीक्षा करूँगा। जो वीर पुरुष किसी के उपकार से उपकृत होता हुआ है वह प्रतिकार करके उसका बदला अवश्य चुकाता है, किंतु यदि उपकार को न मानकर या भुलाकर प्रत्युपकार से मुंह मोड़ लेता है तो शक्तिशाली श्रेष्ठ पुरुष के मन में ठेस पहुंचाता है। श्री राम जी के उस कथन को युक्ति मांगकर लक्ष्मण ने भूरी भूरी प्रशंसा की और दोनों हाथ जोड़कर उसके शुभ दृष्टि का परिचय देते हुए नयनाभिराम श्री राम से इस प्रकार बोला, नरेश्वर, जैसा कि आपने कहा है, वानरराज सुग्रीव शीघ्र ही आपका सारा मनोरथ सिद्ध करेंगे, अतः आप शत्रु का संहार करने का दृढ़ निश्चय लिए शरत काल की प्रतीक्षा कीजिए और इस वर्षा काल में विलंब को सहन कीजिए। क्रोध को काबू में रखकर शरत काल की राह देखिए। बरसात के 4 महीने में जो भी कष्ट उसे सहन कीजिए। शत्रुवध में समर्थ होने पर भी इस वर्षा काल को व्यतीत करने हुए मेरे साथ एक सिंह सेविका पर्वत पर निवास कीजिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम के किष्किंधा कांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ।